इस एपिसोड की शुरुआत में हमें सिस्टम के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहां पर सिस्टम हमारे शाओ से कहता है कि क्या तुम एंगर फ्लेयर्स इन योर हार्ट इस टेक्निक को सीखना चाहते हो। अगर तुम इस टेक्निक को सीखना चाहते हो तो सिर्फ तुम्हें एक पॉइंट को ही देने की जरूरत है। ये सुनने के बाद शाओ सिस्टम से कहता है कि मैं अभी काफी गुस्से में हूँ, इसीलिए जल्दी से मुझे उस टेक्निक को सिखा दो। ये सुनने के बाद सिस्टम उसे एंगर फ्लेयर्स इन योर हार्ट टेक्निक को सिखा देता है। फिर हमें बाहर वैंग फैमिली के उन्हें दोनों एल्डर्स को दिखाया जाता है, जो कि काफी तेजी के साथ हमारे शाओ के ऊपर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ जाते हैं। तभी शाओ सिस्टम से बाहर आकर अपनी उसी एंगर फ्लेम इन योर हार्ट टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से उसके अंदर से काफी ज्यादा ऑरा बाहर निकलने लगता है और उसी ऑरा के प्रेशर से वो दोनों एल्डर खिसकते हुए पीछे जाने लगते हैं। ये देखने के बाद वो दोनों एल्डर्स काफी हैरान हो जाते हैं। उनमें से एक एल्डर कहता है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है, और हमें शाओ को दिखाया जाता है जो कि काफी गुस्से में होता है। उसी टेक्निक के फ्लेम ने उसे चारों तरफ से घेर रखा होता है, जिसकी वजह से वो काफी खतरनाक लग रहा होता है। टेक्निक के बारे में बताया जाता है एंगर फ्लेयर्स इन योर हार्ट्स। इसका ये मतलब है कि तुम्हारे दिल के अंदर जितना भी गुस्सा है वो टेक्निक उसे जलाकर तुम्हारी पावर में कन्वर्ट कर देती है। तुम जितना ज्यादा गुस्सा होगे तुम उतना ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाओगे। फिर हमें शाओ को दिखाया जाता है जो कि काफी तेजी के साथ उन दोनों एल्डर्स के ऊपर हमला करने के लिए उनकी तरफ बढ़ जाता है। शाओ को अपनी तरफ आता देख वो दोनों एल्डर माइंड टू माइंड बात करते हुए कहते हैं कि ये जो लड़का है वो अनयूजुअल है, इससे लड़ने के लिए हमें हमारी पावर को हाइड करने की जरूरत नहीं है, हमें जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इस लड़के को मार डालना होगा। इतना कहने के बाद वो दोनों एल्डर अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करते हुए शाओ के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन शाओ उनके हमले को चीरते हुए उनके काफी करीब आकर उनमें से एक एल्डर को अपना एक मुक्का मार देता है, जिसकी वजह से उस एल्डर की हालत खराब हो जाती है। तभी शाओ पीछे मुड़ते हुए उस दूसरे एल्डर को अपने लात मार देता है, जिसकी वजह से वो एल्डर उड़ते हुए पीछे जाकर एक दीवार से टकरा जाता है। फिर शाओ उस दूसरे एल्डर के गले को पकड़कर काफी गुस्से में उसे उस पहले वाले एल्डर के ऊपर फेंक देता है और काफी गुस्से में चिल्लाकर अपने सारी पावर को अनलिश करता है, जिसकी वजह से उसके जो कपड़े हैं वो भी फट जाते हैं। शाओ की इतनी ज्यादा पावर देखने के बाद वो दोनों एल्डर काफी हैरान हो जाते हैं। उनमें से पहले वाले एल्डर कहता है कि ये इम्पॉसिबल है, ये लड़का तो सिर्फ वॉरियर के तीसरे लेवल पर है, और दूसरा एल्डर कहता है कि स्पेशली उसकी स्पीड तो एक मॉन्स्टर की तरह है। तभी हमें शाओ को दिखाया जाता है जो कि काफी तेजी के साथ उनके ऊपर हमला करने के लिए उनकी तरफ बढ़ चुका होता है और उन्हें एक मुक्का मारते हुए हवा में उड़ा देता है। फिर शाओ अपनी सारी एनर्जी को एक जगह पर इकट्ठा करते हुए उस एनर्जी से एक बहुत बड़ा एनर्जी का बॉल बनाकर उन दोनों एल्डर्स के ऊपर हमला कर देता है। इतने बड़े एनर्जी बॉल को अपनी तरफ आता देख वो दोनों एल्डर्स काफी डर जाते हैं और कहते हैं कि हमारा काम हो गया, और हमें दिखाया जाता है कि वो एनर्जी बॉल सीधा आकर उन दोनों से टकरा जाता है, जिसकी वजह से वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। धमाका हटने के बाद हमें उन्हीं दोनों एल्डर्स को दिखाया जाता है। इतने बड़े हमले की वजह से वो दोनों एल्डर्स मरे नहीं होते, लेकिन वहीं पर बेहोश होकर गिर गए होते हैं। तभी हमें शाओ को दिखाया जाता है इतनी पावर इस्तेमाल करने की वजह से उसके मुंह से खून भी बाहर निकलने लगता है और वो वहीं पर नीचे गिरने लगता है। ये देखने के बाद किंग काफी डर जाती है और डार्लिंग डार्लिंग कहकर उसकी तरफ बढ़ने लगती है। फिर सिस्टम हमारे शाओ से कहता है कि बच्चे ये एंगर फ्लेम्स इन योर हार्ट जो टेक्निक है उसका बैकलैश है। फिर किंग हमारे शाओ से कहते हैं कि डार्लिंग क्या तुम ठीक हो। ये सुनने के बाद शाओ उठते हुए किंग से कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। फिर किंग हमारे शाओ से कहते हैं कि डार्लिंग तुमने वैंगो को मार डाला और जो एल्डर्स है वैंग फैमिली के उन्हें काफी ज्यादा इंजर्ड कर दिया, अब आगे क्या होगा। ये सुनने के बाद शाओ उसके गाल खींचते हुए उससे कहता है कि तुम चिंता मत करो मैं हूं ना। फिर शाओ अपने मन में कहता है कि जो वैंग फैमिली है उसने मेरी मदर को मार डाला, लगता है कि इसके बारे में मुझे फादर से बात करनी होगी। फिर शाओ वहां से खड़े होते हुए किंग से कहता है कि सबसे पहले हमें ए फैमिली में वापस जाना होगा। फिर वो पीछे मुड़ते हुए जो वैंगो की मेट्स होती है उनसे कहता है कि तुम भी मेरे साथ चलोगी। ये सुनने के बाद वो सारी मेट्स काफी डर जाती है और डरते हुए शाओ से कहते हैं कि हाय यंग मास्टर हम आप ही के साथ चलेंगे। फिर वहां से सीन चेंज होकर हमें शाओ के रेसिडेंस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर शाओ अपने कमरे में बैठकर अपने स्टोरेज रिंग में से कुछ मेडिसिन और कुछ पिल्स को निकालकर उसे एब्जॉर्ब करने लगता है। ये देखने के बाद सिस्टम मुझसे कहता है कि तुम ये जो एनर्जी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहे हो वो काफी फ्लो कर रहे हो, अगर तुम मुझे 500 पॉइंट्स देते हो तो मैं तुम्हें सबसे अच्छी हीलिंग टेक्निक दे दूंगा। ये सुनने के बाद शाओ काफी गुस्सा हो जाता है और सिस्टम के ऊपर चिल्लाते हुए उसे कहता है कि तुम मेरे पॉइंट से दोबारा हेरा फेरी करने की कोशिश भी मत करना। फिर वहां से सीन चेंज होकर हमें ए फैमिली के मेन रूम के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक एल्डर हमारे लीडर से कहता है कि एवू जी मेरा जो बेटा एफी उसे मार दिया गया और मेरा जो स्टूडेंट है एहुआन उसको गंजा कर दिया। तुम्हें मेरे लिए और ये जो पूरी ए फैमिली उसकी खातिर इसका कुछ न कुछ करना ही होगा। वो ए फैमिली का बिग एल्डर ए मैंग होता है। ये सुनने के बाद लीडर उसे कहते हैं कि क्या इसका ख्याल रखूं। आखिर में इसका ख्याल क्यों रखूं? तुम्हारे बेटे एफी ने पूरे 5 सालों तक मेरे बेटे शाओ के साथ खिलवाड़ किया। तुम्हारे बेटे ने ये सब मेरे बेटे के साथ किया, इसके लिए मैंने अभी तक तुमसे कुछ कहा और अभी तुम
मेरे ऊपर ब्लेम डाल रहे हो कि ये सब मेरे बेटे ने किया है। ये सुनने के बाद वो एल्डर हंसते हुए लीडर से कहता है कि क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है कि मेरे बेटे ने 5 सालों तक तुम्हारे बेटे के साथ खिलवाड़ किया है। ये सुनने के बाद वो लीडर काफी गुस्सा हो जाते हैं और चिल्लाते हुए उससे कहते हैं कि आखिर तुम्हें कैसा एविडेंस चाहिए। एमेंग तुम्हारा बेटा उसी के कारनामों की वजह से मारा गया है। ये सुनने के बाद एमेंग हमारे लीडर से कहता है कि क्या तुम इतने लंबे समय के बाद पैट्रियार्क रहने के बाद भी ए फैमिली के जो रूल्स है उसे भूल गए हो, और तुम ये जानती हो कि ए फैमिली के किसी भी फेलो मेंबर को मारना एक बहुत बड़ा क्राइम है। ये फैमिली के रूल्स के हिसाब से उसने जो कुछ भी किया है उसके लिए उसके जो शरीर है उसके कुछ पार्ट्स को निकालकर उसे वाटर केज के अंदर डाल दिया जाएगा। क्या तुम ये चाहते हो कि मैं रूल इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट को यहाँ पर बुलाऊं? ये सुनने के बाद लीडर काफी हैरान हो जाते हैं और अपने मन में कहते हैं कि अब तुम मुझे ये मत बताना कि रूल इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट भी तुम्हारे साथ मिला हुआ है। तभी हमें वहाँ पर ए फैमिली के सेकंड एल्डर ए हुई को दिखाया जाता है, जो कि ये सब देखते हुए काफी खुश हो रहा होता है। तभी वहाँ पर वही नौकर चिल्लाते हुए आता है और कहता है कि बहुत बुरी खबर है, पैट्रिक इस बार बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो चुकी है। उसे इतना हड़बड़ाता हुआ देखकर पैट्रिक उसे कहते हैं कि आखिर ऐसी क्या चीज है जिसने तुम्हें इतना हिला कर रख दिया है? क्या यहाँ पर बड़े बेटे से मर्डर से भी कोई बड़ी समस्या है? ये सुनने के बाद वो आदमी पैट्रिक के सामने झुकते हुए उनसे कहता है कि पैट्रिक शाओये। ये सुनने के बाद पैट्रिक काफी डर जाते और उससे कहते हैं कि आखिर मेरे बेटे के साथ क्या हुआ? ये सुनने के बाद वो आदमी कांपते हुए पैट्रिक से कहता है कि तुम्हारे बेटे के साथ कुछ भी नहीं हुआ। जो यंग मास्टर शाओये उसने सिटी के अंदर वैंग हू को मार दिया। यंग मास्टर ने सिर्फ इतना ही नहीं किया, उन्होंने वैंग फैमिली के जो इन यंग एंडल्स है उन्हें भी काफी ज्यादा इंजर्ड कर दिया है। फिलहाल जो वैंग फैमिली के लोग हैं पहले ही हमारे सामने वाले गेट पर आ चुके हैं। ये सुनने के बाद वहाँ पर जितने भी लोग हैं वो काफी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि शाओये ने ये सब किया, ये इम्पॉसिबल है। फिर पैट्रिक कहते हैं कि मैं ये मान सकता हूँ कि जो वैंग हू है उसे मेरा बेटा आसानी से मार सकता है, लेकिन जो यंग यंग एल्डर है वो क्यूआई के लेवल 5 पर है, तो फिर आखिर मेरा बेटा उन्हें हार्म कैसे कर सकता है? और साथ ही में वो अपने मन में कहता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि कोई इसका पूरा का पूरा ब्लेम मेरे बेटे के ऊपर डालने की कोशिश कर रहा है। फिर वो नौकर हमारे पैट्रिक से कहता है कि आपको सबसे पहले बाहर जाकर उन्हें देखना चाहिए। जो वैंग फैमिली है वो काफी गुस्से में यहाँ पर आए हैं, उनसे निपटना आसान नहीं होगा। ये सुनने के बाद पैट्रिक कहते हैं कि चलो मेरे पीछे आ जाओ, हम सब उनसे मिलने जाएंगे। उस नौकर की ये सारी बातें सुनने के बाद जो ग्रेट एल्डर है एमिंग वो अपने मन में कहते हैं कि क्या सच में शाओये ने क्यूआई के 5th स्टेज वाले आदमियों को हराया? 5 सालों तक एक डीमन उसके अंदर से ब्लड को सोख रहा है, फिर भी वो अचानक से इतना जीनियस कैसे बन गया? फिर वो मुस्कुराते हुए कहता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि जो शाओये वो एक डीमन बन चुका है? हाँ, यही सिर्फ एक वजह हो सकती है उसे इतना जल्दी जीनियस बनने के पीछे। जो हेवन है वो भी मेरी मदद कर रहा है। शाओये एक डीमन बन चुका है, उसने एक फैमिली मेंबर को भी मारा है और साथ ही में वैंग फैमिली को भी ऑफेंड कर दिया है। सच में वो मरने के काबिल है। और एओ जी तुम एक बूढ़े कुत्ते हो, अब समय आ चुका है कि तुम अपनी पैट्रिक की कुर्सी को छोड़ दो। फिर वहाँ से सीन चेंज होकर हमें ए फैमिली के आउटसाइड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो वैंग फैमिली के मेंबर्स होते हैं वो वहाँ पर पहुंच चुके होते हैं। तभी हमारे पैट्रिक वहाँ पर हंसते हुए आते हैं और उनमें से एक वैंग फैमिली के मेंबर से कहते हैं कि ओल्ड वैंग तुम लोग यहाँ पर आखिर क्या कर रहे हो? ये सुनने के बाद वैंग सेंग एक जोरदार रोर लगाते हुए हमारे लीडर से कहते हैं कि ऊ जी तुम में काफी ज्यादा हिम्मत है। और बस इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। ओके बाय।